गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेक्शन में हम आपको जो हमारा जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं। क्योंकि जो इस चैप्टर में आपने जो टॉपिक्स पढ़ा उन सब टॉपिक्स को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर के अकॉर्डिंग, और वो लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे और आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द ह्यूमन आइज कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय द एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आइज, दिस ड्यूरिंग प्रेस्बोपिया, एकोमोडेशन, नियर साइडनेस, फॉर साइडनेस। मतलब बोल रहा है जो आइज़ का जो फोकस होता है, आइज़ का जो फोकस होता है वो मतलब कि इस कह क्या रहा है कि डिफरेंट डिस्टेंसेस, मतलब अलग अलग डिस्टेंसेस के हिसाब से वो कैसे एडजस्ट होता है, वो उसका रीज़न क्या है। तो वो एकोमोडेशन के कारण होता है। एकोमोडेशन क्या होता है? एकोमोडेशन ये होता है कि एकोमोडेशन के कारण आपकी आइज़ किसी भी चीज़ को देखने के लिए अपने फोकस पॉइंट को हल्का सा वो कम या ज़्यादा एकोमोडेशन के कारण करती रहती है, जिसके कारण वो आप किसी भी चीज़ को क्लियरली देख सको। इससे जैसे कई बार होता है कि आपको चीज़ें शुरू में धुंधली देते हैं लेकिन कुछ देर में आपको क्लियर दिखने लगती है। एकोमोडेशन के कारण ही ये होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। सेकंड क्वेश्चन है, ह्यूमन आइज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस पे बनता है आपका ह्यूमन आइज का जो इमेज होता है वो रेटिना पे बनता है। बहुत आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा पूरा वीडियो देखिएगा। तो रेटिना पे आपका इसका इमेज बनता है। थर्ड क्वेश्चन बोला है, द लीस्ट डिस्टेंस, मतलब विजिबिलिटी हमको कितने डिस्टेंस पे दिखती है। मैंने आपको बताया था 25 डिस्टेंस पे विजिबिलिटी हमको आसानी से दिखती है, आसानी से 25, मिनिमम 25 पे हम देख पाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आइज कॉज्ड बाय रेटिना ऑफ द प्यूपिल रेटिना, मतलब कि जो आपका वो होता है कि फोकल लेंथ जो होती है आइज़ की, कॉज्ड बाय एक्शन, जो हमारा चेंज इन फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ में चेंजेस होता है वो किसके कारण से होता है। तो जो आपकी जो मसल्स होती है, आप देख रहे होगे, तो जो आपकी मसल होती है वो मसल क्या करती है, जो इस टाइप की मसल आपको ये चीज़ एडजस्टिंग करने के काम में आती है। लेकिन जब बाद में हो क्या जाता है कि अगर इसमें डिस्टर्ब हो जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो डिस्टर्ब वो मतलब कि एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है, इसी कारण आपके आइज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये होती है। इसके बाद आपका जो फिफ्थ है, फिफ्थ तो एक न्यूमेरिकल टाइप का है। देखिए आपको यहाँ फोकस दिया है और पावर निकालनी है, फोकस दिया हो पावर निकालनी हो या पावर दिया हो फोकस निकालना हो, दोनों कंडीशन में आप क्वेश्चन देख ही रहे हो। और ये आपका लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको न्यूमेरिकल टाइप का है, आप इसको कर लोगे। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, आपको ये क्वेश्चन भी लेंस से रिलेटेड है, इस चैप्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो जो ह्यूमन की आइज़ में क्या होता है, लेंस होता है। लेंस की देखिए इसने आपको इमेज दे दी है और ये ऑब्जेक्ट कहाँ है वो भी दे दिया है, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस निकालना है। तो बस आपको फार्मूला लगा देना है जिसको कि हम लेंस फार्मूला कहते हैं। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोल रहा है, मेक अ डायग्राम सो द, आपका देखिए हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन का जो आपका ये डायग्राम था, हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन जो है उसके डायग्राम में याद होगा हमने आपको लेंस लगा के दिखाया था। हमने आपको देखिए लेंस लगा के दिखाया था। कौन सा लेंस है ये हमारा जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया होता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या होता है, ठीक होता है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर आपको क्या है, इसने पॉइंट दे दिया है तो फिर से बस सॉल्यूशन करना है। आपको यू दे दिया है, वी दे दिया है, फिर आपको सॉल्यूशन करना है। और डायग्राम आपका ये होगा क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन में आपका लेंस इस तरीके से वर्क करेगा। ये बात हुई। आप यहाँ से पावर और फोकस निकाल लोगे। व्हाट इज़ द नॉर्मल आइज नॉट एबल टू सी द क्लियरली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देयर,
मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट वो एकदम क्लोजर देन आइज होता है, वो आपको बोल क्या रहा है, वाई इज़ नॉर्मल आइज नॉट एबल सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 25 से अगर पहले अगर रखता है तो क्यों। इसका रीज़न ये है कि 25 से पहले अगर आ जाता है, 25 से पहले आ जाने का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो फोकस होता है और जो हमारी आइज़ की जो मसल्स होती हैं वो उसको फोकस पे पहली बात तो वो क्लियरली विजिबल नहीं होता, और जो उसको जितना भी विजिबल होता है उसको देखने के बाद जो हमारी मसल होती है आइज़ की, वो मसल क्या करती है, उसको जो मैसेज जाता है वो क्लियरली मैसेज नहीं भेज पाता है, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए 25 से कम रख, अगर आप कोई चीज़ ले आइए तो देखिए थोड़ा सा आपको पहचानने में भी दिक्कत होती है और वो धुंधलापन भी आता है। What happens to the image distance in eyes when increase the distance of object from the eyes? क्या बोला है, what happen to the image distance, अगर आपकी अगर इमेज डिस्टेंस अगर आप बढ़ा दो, देखिए तो इमेज डिस्टेंस अगर आप बढ़ा दो तो इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे क्या होगा। तो जैसे कि अगर आप देखो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर आँख से दूर रख दीजिए आप, तो क्या होगा, सिंस द साइज ऑफ आइज कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज, आप जानते हो कि साइज ऑफ जो आइज है वो न कम होगी ना ज़्यादा होगी, वो हल्का से होती है, वो कम या ज़्यादा किस में होती है, जब आप लाइट ज़्यादा लाइट में जाते हो या कम लाइट में जाते हो तब। द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, इमेज डिस्टेंस नहीं बदलेगी, आपकी इमेज डिस्टेंस नहीं बदलेगी, वो किसी भी कंडीशन में हो, क्योंकि जो फोकल है वो भी वही रहना है और जो इमेज है वो उसको जाके बनना कहाँ है, रेटिना पे। अगर रेटिना पे पहले बन जाएगी तब भी नहीं बन पाएगी और रेटिना के बाद होगा तब भी नहीं बन पाएगी, तो इसलिए होता है। व्हाई इज स्टार ट्विंकल, अब स्टार ट्विंकलिंग का मतलब क्या होता है, स्टार ट्विंकलिंग का मतलब ये देखिए कि जब आपका स्टार्स ऊपर से देखते हैं तो एक लेयर के बाद दूसरे लेयर में जब लाइट आती है तो रिफ्रैक्शन के थ्रू आती है। किसके थ्रू आती है, रिफ्रैक्शन के थ्रू आती है। रिफ्रैक्शन के थ्रू आने के कारण आपकी लाइट कई बार आती है कई बार नहीं आ पाती, इसके कारण स्टार्स ट्विंकलिंग होते हुए हमको अब समझ में आता है कि वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं, एक्सप्लेन वाई प्लैनेट नॉट ट्विंकलिंग, इस प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल कर रहे हैं। प्लैनेट ट्विंकल तो तब करेंगे जब उनके पास खुद की लाइट होगी, प्लैनेट तो खुद करेंगे तब जब उनके पास खुद की लाइट होगी। अब या मान ले आपसे मून के लिए डायरेक्ट यहाँ से पूछ ले, तो मून से और अर्थ के बीच में जो सन भाई जो लाइट की जो वो टाइम पीरियड है बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एयर की जो लेयर है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको सन हो या हमारा मून हो ये बहुत आसानी से दिख जाता है। लेकिन जो हमारे स्टार्स हैं वो सन से भी बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए उनको आने में बहुत दिक्कत होती है। वाई डज सन अपीयर्स रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आपका सुबह जब आपका सन निकलता है तो रेडिश क्यों होता है। जब आप जानते हो जब सन निकलता है तो आप जानते हो कि होता क्या है ना कि जो लाइट होती है वो रिफ्रैक्शन के कारण आती है, रिफ्रैक्शन कारण आती है, और रिफ्रैक्शन के कारण आने के कारण जो आपने प्रिज्म चैप्टर पढ़ा था कि वाइट लाइट किसमें हो जाती है, कई कलर्स में डिवाइड हो जाती है, तो हमारे आंखों तक रेडिश कलर पहुंच पाता है, क्योंकि रेड जानते हो रेड जो होता है बहुत दूर तक चलने की उसमें क्षमता होती है, तो रेडिश कलर पहुंच पाता है। तो इसी रेडिश कलर जो हमको रेडिश होता है, ये इसलिए रेडिश होने के कारण ये हमको लाइक अ पिंक दिखाई देता है, क्योंकि लाइट क्या होती है अपने 7 प्रोडक्ट्स में 7 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाई डज स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू एट, देखिए होता क्या है ना, एस्ट्रॉन्ट्स जो होते हैं मतलब कि एन आपका बात क्या कर रहा है ना, जो ऊपर का जो लेयर है वो आपका डार्किश कैसे दिखता है, तो आप बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपका आप एक चीज़ जानिए, क्योंकि स्काई जो होता है स्काई में
हमारे यहाँ से वहाँ तक में एयर बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे बहुत ढेर सारी एयर आ जाती हैं, और एयर में बहुत ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, एयर में बहुत ढेर सारे पार्टिकल होते हैं। तो उसमें आपका जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल से मैंने क्या बताया था कि पार्टिकल होने का सन की लाइट टकराएगी तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, वहाँ आपकी सेकंड वो लाइट बहुत ज़्यादा एक दूसरे से टकराने के बाद बहुत तेज़ी से इधर उधर क्या होती है, टकराने के बाद चलती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, तो चलती है। तो जब लाइट इधर उधर बहुत ज़्यादा मूव करेगी तो वहाँ पे जो जोन बन जाएगा उसको डार्क जोन टाइप का बन जाएगा, जिसके कारण हमको डार्क टाइप का हमारा जो आसमान होता है वो दिखाई देता है। बाकी क्वेश्चन के आंसर हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं, बाकी लिखा हुआ है, जो डाउट हो आप पढ़ लीजिएगा। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स के। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे, वो नेक्स्ट टर्म पे ले आएंगे। सो गाइस थैंक यू फॉर टुडे।